नियंत्रण के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन और कृषि विभाग शुरुआत से ही बहुत सजग रह करके और जो सर्वे नियंत्रण का जो कार्य है वो प्रभावी तरीके से करने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम तो इसमें जो सूचना तंत्र है उसको सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा कोविड के नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तरीय एक सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है। इस सतर्कता समिति में ग्राम सेवक पब्लिक पटवारी, फिर अन्य 2-3 राजकीय कर्मचारी रह करके कोविड के संबंध में, क्वारंटीन के संबंध में सूचनाएं अपडेट कर रहे हैं। इन समस्त जो कर्मचारी है उनको भी एज इट इज टिड्डी नियंत्रण के लिए भी इनका एक ग्राम जो निगरानी समिति है उसमें इनका इसी तरीके से चयन किया गया है। इन लोगों को ये निर्देशित भी किया गया है कि जैसे ही टिड्डी के आगमन के संबंध में, टिड्डी हमले के संबंध में किसी भी प्रकार की अगर सूचना मिलती है तो गांव के जो मौजूद लोग हैं उनसे फीडबैक लेकर के इनको जो सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर जो सूचना है तुरंत तहसीलदार और एसडीएम को उपलब्ध कराएंगे। नंबर 1 चीज। उसके बाद में प्रत्येक दिन एसडीओ की अध्यक्षता में और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हमने तय किया, फिक्स किया कि हर दिन शाम को 5 बजे प्रत्येक एसडीओ कार्यालय में बैठक होती है जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और एग्रीकल्चर के जो अधिकारी है वो भाग लेकर के और उनके एरिया में कोई भी अगर टिड्डी हमला या आगमन की कोई सूचना उसको अपडेट करते हैं। इसी तरीके से 6 बजे मेरे ऑफिस में प्रतिदिन बैठक होती है जिसमें टिड्डी नियंत्रण संगठन के प्रतिनिधि, कृषि विभाग, हमारे एडीएम और मैं इस में बैठ करके जो फीडबैक हमें जिले में जो प्राप्त होता है उस फीडबैक के आधार पर अगले अर्ली मॉर्निंग जो ऑपरेशन चलाना है, व्यापक रूप से कहीं भी अगर टिड्डी का हमला है उसको किस तरीके से नियंत्रित करना है उस पर पूरी कार्य योजना बना करके और हम वहां पर उस ऑपरेशन प्रारंभ करते हैं। अब तक जिले में 9,359 हेक्टेयर एरिया में टिड्डी को नियंत्रित करने का कार्य किया जा चुका है विभिन्न फेज में। आप सभी जैसे परिचित हैं, 3 मई से टिड्डियों का आगमन हमें शुरू हुआ था। धीरे धीरे कई फेज में जो टिड्डी है उनका आगमन हुआ है। इसके अलावा हमने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उसमें लगभग 208 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हमने चिन्हित कर रखे हैं जो हमारे किसान भाइयों के हैं जिन्होंने पूर्व में भी टिड्डी नियंत्रण में सहयोग प्रदान किया था। और अब हमने टिड्डी नियंत्रण के लिए सारे जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हो, चाहे 4x4 व्हीकल हो, चाहे अन्य तरह के किसी भी प्रकार के व्हीकल हो, उनकी हमने रेट भी निर्धारित कर दी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि जहां कहीं भी ऐसी प्रकार की परिस्थितियां अगर टिड्डी आगमन की कोई सूचना मिलती है तो प्रभावी तरीके से ये सारे संसाधन लगा करके और इस पर नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयास किया जाए। वर्तमान में जिले में 10 जो कंट्रोल व्हीकल हैं, 7 सर्वे व्हीकल हैं और इनके माध्यम से जो पर्याप्त जो कीटनाशक है वो उपलब्ध है। तो समय समय पर सूचना के आधार पर तुरंत ऑपरेशन चला करके और प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल आपके इस फीडबैक के आधार पर हमने ये इस साल की कार्य योजना में भी सम्मिलित कर लिया है कि जो बीएसएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हमारे इस सूचना तंत्र में संवाहक बन सकें, उपयोगी बन सकें। इसलिए उनको भी आग्रह किया गया कि जब भी बॉर्डर पर इस प्रकार की टिड्डियों के आगमन के अगर कोई देखा जाता है तो पर्टिकुलर जो जीरो लैंड है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जीरो लैंड पर कोई ऑपरेशन अगर नहीं होता तो यही टिड्डियां फिर भयानक स्वरूप धारण करके और फिर पूरे जिले को प्रभावित करती है। अब की बार हमने सूचना तंत्र को और प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए जो बीएसएफ है उनकी भी पूरी मदद ले रहे हैं और जीरो लैंड पे भी उसी तरीके से नियंत्रण करने का अभियान चलाया जाएगा जैसे फील्ड में हम नियंत्रण करने का अभियान चला। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है, उनके अलावा जो 4x4 व्हीकल है जिनको जल्दी ट्रांसपोर्ट करने की एक संभावना मौजूद रहती है, इसी तरीके से फायर ब्रिगेड का भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे एक्शन प्लान में सम्मिलित किया गया है। फायर ब्रिगेड के संबंध में जो भी फायर ब्रिगेड हमारे चाहे नगर परिषद में है, चाहे सिविल डिफेंस में है या दूसरे जो यहाँ इंडस्ट्री में जो फायर ब्रिगेड है उनको भी निश्चित रूप से हमारे प्लान में हमने सम्मिलित किया है और जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी टिड्डी नियंत्रण का कार्य